देश डिजिटल हो रहा है, शहर स्मार्ट हो रहे हैं, लेकिन क्या गांव अभी भी अंधेरे में जा रहे हैं। आज हम ऐसे गांव में मौजूद हैं जहां पर देखा जा सकता है कि एक ट्रांसफार्मर के अलावा पूरे गांव में कोई दूसरा ट्रांसफार्मर नहीं है। बिजली जो कटौती की बात करें तो बिजली कटौती 24-24 घंटे से लेकर 48 घंटे और 72 घंटे तक जाती है। अगर बिजली का फॉल्ट यहाँ पर हो जाए या ट्रांसफर एक सिंगल ट्रांसफार्मर है वो रुक जाए, वो फूक जाए, तो उसको ठीक करने में 72 घंटे तक का समय लगता है। इसकी वजह से जो होने वाली समस्याएं हैं वो यहाँ के बच्चों को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के किसानों को और जो लोग हैं उनको होती हैं। जो बिजली कटौती है, बिजली कटौती इस कदर बढ़ती जा रही है। जैसे देखा जाए सड़कों पर जब गड्ढे नहीं होते, सड़कों के नाम पर केवल गड्ढे होते हैं, या बात की जाए जैसे यहाँ पर जो बिजली के उपकरण हैं या किसानों को फसल उगानी होती है तो उसमें भी जो उनकी लागत है वो तो बढ़ रही है, लेकिन जो उनकी आमदनी है वो लगातार घट रही है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और जो किसान हैं वो हमारे साथ इस समय मौजूद है। हम एक एक करके उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये समस्या कब से है, कब से ये समस्या चल रही है और कितने लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है। क्या नाम है आपके गांव का? मेरे गांव का नाम नंगला मायापुर है। इसमें जो बिजली की समस्या है वो लगभग आप कितने समय से फेस कर रहे हैं? मैं इसे पिछले काफ़ी समय से फेस कर रहा हूँ। क्या क्या समस्याएं आपको फेस करनी पड़ती हैं? जैसे ये बिजली कटौती होती है और उसके बावजूद, बिजली कटौती के बावजूद ये पढ़ाई लिखाई में बच्चों के दिक्कत आती है। क्यों घर में ऐसे जैसे कोई हमारा फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, तो उससे वो नहीं चल पाते। जिस टाइम बच्चों को पढ़ने का या लिखने का कोई टाइम होता है उसी टाइम ये बिजली कटौती होती है। और बाकी जो बच्चे पढ़ने लिखने बैठते हैं उसी टाइम जैसे बिजली कटौती है उससे हमें काफ़ी समस्या है। तो जैसे बिजली कटौती से आप लगातार परेशान है, तो क्या आपने इसके आला अधिकारियों से कभी शिकायत करी? इससे संबंधित विभाग के जो अधिकारी होते हैं उनसे शिकायत करी? शिकायत तो करी जी, मान्य जी साहब को भी शिकायत करी है। हम वहाँ पे बुलंदशहर भी गए हैं, जितने भी अधिकारी हैं हाइड ऑफिस पे। और आपको बता दूं कि गांव में बिजली की इतनी बड़ी समस्या है कि 18 घंटे में मात्र 10 घंटे बिजली आ रही है। और इतना बड़ा प्रभाव खेती पे पड़ा हुआ है, किसान इतना परेशान है कि मक्के की फसल इस टाइम सूखी जा रही है, जहां की इस टाइम जरूरत है किसान को बिजली की। अब बिजली अगर 18 घंटे के बजाय 4 घंटे बिजली आएगी या 6 घंटे बिजली आएगी तो उसमें किसान क्या करेगा? बिजली आ रही है ज्यादा से ज्यादा, मुश्किल से 5 या 6 घंटे खेत की बिजली आ रही है, इससे ऊपर बिजली नहीं आ रही है। किसान बहुत परेशान है। डीजल ला के, उधर डीजल की किल्लत है, डीजल भी टाइम से नहीं मिल पा रहा। अभी पेट्रोल पंप पे जाकर जो है लोगों ने लाइनें लगाई हैं डीजल के बारे में। अब इंजनों में तेल डाल डाल के लोग भराई कर रहे हैं। ऊपर से गांव में जो गांव की स्थिति है, गांव में भी बिजली नहीं आ पा रही है। बच्चे परेशान है पढ़ने से, शाम को बिजली कट जाती है पढ़ाई के टाइम पे, 6 बजे 7 बजे। सुबह के टाइम बच्चे पढ़ते हैं, सुबह के टाइम भी बिजली कट जाती है। अधिकारियों को भी हमने इस बात की जो सूचना दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। साफ तौर पर इन लोगों का कहना यह है कि बिजली जो कटौती है उससे ये लोग बहुत परेशान हैं। बच्चों को, वृद्धों को, जो बीमार लोग हैं उनको, किसानों को और जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं उनको, सभी को परेशानी हो रही है। आइए और लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे जो बिजली कटौती है उसकी वजह से इन लोगों को क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार, गाँव नंगला मायापुर, माजा गिरौरा जी। ये बिजली कटौती को लेकर क्या क्या समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है? बिजली की समस्या का सर ये है, रात को बिजली का कोई टाइम टेबल नहीं है। 1 बजे आ जाए, सुबह को 4 बजे आ जाए, दिन में 5 बजे आ जाए, और ये 4-5 घंटे कुल मिला के आपूर्ति देते हैं बिजली वाले। और भी वो बिजली को भी बीच में भगा देते हैं। और पीछे से नियम ये है कि 18 से 24 घंटे तक बिजली है देहात के लिए, किसान के लिए। और जी बिजली शिकायत करने जाते हैं तो कई दिन सुनवाई नहीं होती है। फसल सूख जा रही है मक्के की, आप चल गए चाहे इंक्वायरी करवा लो, दिखवा लो, हम झूठ बोल रहे हो तो। और शिकायत करने जाते हैं तो 4 दिन ट्रांसफर फूका किसी का, तो ट्रांसफर फूकने के बाद में हफ्ता में 2 हफ्ता लग जाते हैं। डीजल लेने जाओ तो डीजल की समस्या बहुत है। अब इतना महंगा डीजल लगाएंगे तो किसान घाटे में जा ही रहा है, तो किसान कहाँ से पूर्ति करेगा इतनी? और बच्चों को पढ़ने लिखने का टाइम होता है शाम को, और गाँव में बिजली आती है
बिजली भाग हो जाती कट हो जाती है, खाने बनाने में दिक्कत आती है। ये भी किसानी की समस्या है। ये भी वो किसान है तो हम खाने भी हमारे घर ही बने, हम किसान ही तो है। और लेट सेट आते हैं ना, तो नहाने के लिए पानी मिलता है, दे के चले आते हैं अपनी शिकायत, कोई सुनवाई नहीं होती है। वीरेंद्र जी एक बात बताइए, इस गांव की जो जनसंख्या है वो लगभग कितने लोगों की है? लगभग 1500-1600 के लगभग है जी। नहीं, 1500-1600 की टोटल जनसंख्या है या कि 1500-1600 ये लोग तो ज्यादा हो जाएगी, वोटिंग है इतनी तो। जनसंख्या जनसंख्या लगभग 2500 या 8,500। 8,500 जनसंख्या के लोगों का गांव है, जिसमें वृद्ध जो बड़े हैं या बुजुर्ग हैं या युवक हैं, युवतियां हैं या छोटे बच्चे हैं। तो उनकी अगर बात की जाए तो हमने अभी देखा कि यहाँ पूरे गांव में मात्र एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। क्या एक ट्रांसफार्मर इतनी बड़ी जनसंख्या के एक गांव को बिजली आपूर्ति देने में सक्षम है? जी नहीं। तो आपने इसकी शिकायत कभी आगे की? जी शिकायत तो करते हैं, आश्वासन भी देते हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। क्या कहते हैं? क्या जी करा देंगे, फिर उसके बाद कोई सुनता ही नहीं है। अब मानिए जैसे एक हमारी ट्यूबवेल है, वहाँ पर 100 का तो ट्रांसफार्मर रखा हुआ और उस पे है 12 भी ट्यूबवेल। अब वो ट्यूबवेल पानी की आवश्यकता अब चल रही है और वे भराई पूरी कर नहीं रही, क्या करें? हमने तो जाके जैसे एक पंप की अगर बात की जाए तो आप बता रहे हैं 12 ट्यूबवेल लगे हुए हैं। 12 ट्यूबवेल का जोर जो है वो एक लोड केवल एक ट्रांसफार्मर पर है। तो जब जैसे एक तो बिजली आप बता रहे हैं, बिजली कटौती की समस्या यहाँ पर आम है। जब बिजली कटौती यहाँ पर होती है तो फिर आप किस तरह से अपनी फसलों में पानी देते हैं, किस तरह से ट्यूबवेल चलाते हैं? जी सूख रही है, वो कहाँ चल रही है, तो थोड़ा थोड़ा पानी है, जो कुछ भर जाए सो सही है, बाकी सब खत्म। तो मतलब ये कह सकते हैं कि बिजली समस्या की वजह से आपकी फसलों का भी नुकसान हो रहा है। आप पहले से तो और घाटे में ही, इसके अलावा और भी आप घाटे में जा रहे हैं। जी बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर नाम है जी। आप ये बताइए बाबू जी, इस गांव में बिजली को लेकर कितने साल से समस्याएं चल रही हैं और इस समस्याओं को लेकर आपने कहाँ कहाँ के दरवाजे खटखटाए हैं? देखो जी, काफी टाइम हो चुका, मतलब कोई हल नहीं हो रही है। मतलब गेहूं है, गेहूं की फसल है, वो सब मारी गई है, कोई ना आया है, कोई भी ना आया। यहाँ तो ये रास्ता भी है नहीं, रास्ता भी इसके मामले में भी इतनी कोशिश करी गई है, आज तक कोई नहीं आया। नहीं, आपके गांव की तहसील है शाना। आप शाना तहसील में जैसे आज अगर देखें तो कोई एसडीएम या एडीएम या डीएम या एसएसपी वगैरह ये सब पहुंचते हैं, आपके जिले संबंधित अधिकारी पहुंचते हैं जी। लेकिन मेरा पूछना आपसे आमतौर पर ये है कि जो आपके गाँव के लोग हैं या किसान हैं, वो लोग वहां पर जाकर जब शिकायत करते हैं या नहीं करते, अगर करते हैं तो उसके जवाब में उनको क्या कार्रवाई का आश्वासन मिलता है? किस तरह से कार्रवाई होती है या नहीं होती है? कार्रवाई कर रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं है। कार्रवाई करते हैं, जाते हैं, जो हाँ आ रहे हैं, कर रहे हैं, बस कर दिया, इतना होता है और कुछ नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है? हमारा तो इसी बारे में ये कहना है जी कि जो गांव की बिजली की समस्याएं हैं, फसलें सूख रही है, अधिकारियों से हम तो यही निवेदन करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यही निवेदन करेंगे कि अधिकारियों को आदेश दिया जाएगा, जो गांव में फसलें सूख रही हैं, लाइट कम आ रही है, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, कि इस पे विचार करके इसका सुधार किया जाए। देखिए, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि जो यहाँ पर हर हफ्ते तहसील दिवस में जो अधिकारी हैं जिले के, मुख्यतः सारे अधिकारी हर एक तहसील में तहसील दिवस में बैठते हैं, तो हर गांव से, हर तहसील से, कस्बे से वहाँ पर लोग शिकायत लेकर जाते हैं। वह हालांकि अधिकारियों को ये भी कहना होता है कि जो ज़्यादा नंबर्स पर ये लोग शिकायतों का समाधान वही मौके पर करते हैं। अगर समस्या का समाधान मौके पर नहीं होता है तो उसके बाद ये विभाग को आगे ये हस्तांतरित करते हैं और वो संबंधित विभाग इसका समाधान करता है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके बारे में यही ख्याल है जी, अगर यहाँ से पहली बात तो किसानों को सूचित, इनको पता ही नहीं है। बहुत से किसान ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता है, जिनको पता होती है वो चले जाते हैं और वहाँ गए भी हैं कुछ किसान हैं। अब अधिकारी कह देते हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। मान लो शनिवार को किसान दिवस लगता है, माननीय डीएम साहब के यहाँ भी लगता है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई होती तो आज गांव लाइट, जो हमारी बिजली की समस्या से जूझ रहा है, और हमारे अभी लोगों ने कुछ बताया कि देखो कि मक्का की फसल सूख रही है इस टाइम, तो ये सूखती नहीं। अगर कार्रवाई होती तो जाते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। समस्या वो लगभग कितनी समस्या है जी? बहुत समय से है। उसको लेकर क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? आप एक युवा हैं, आप फोन भी चलाते हैं, आप आमतौर पर पढ़ाई भी करते होंगे, तो उन चीजों को लेकर क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जी, जैसे टाइम का, पढ़ाई का टाइम होता है तो लाइट भाग जाती है, और
हमको बहुत परेशानी होती है। और ये किसान हैं, इनों की खेतें हैं, फसलें हैं, ये सूख रही हैं। वहाँ पे जाते हैं एसडीएम के पास, सर लाइट क्यों नहीं आ रही हमारे गांव में, लेकिन वो कुछ नहीं मानते, कुछ नहीं करते। वो क्या करते हैं, इनको आ रहे हैं बस इतने कहते हैं, कुछ नहीं करते वो लोग। नहीं, आप वहाँ पर समस्या लेकर जाते हैं तो उनका आश्वासन आपको क्या होता है, क्या देते हैं, क्या कहते हैं आपसे? सर वो ऐसे कहते हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ी देर के लिए लाइट आई, 1-1.5 घंटे के लिए भगा देते हैं, और फिर 5 बजे लाइट आती है। अब पढ़ाई कहाँ से करें सर, परेशान होते हैं हम तो बहुत लोग। बस मेरे यहाँ पर पिछले कुछ समय में किसी भी प्रशासन को, मतलब प्रशासनिक कोई भी अधिकारी कभी यहाँ पर मौके पर हालातों का जायजा लेने आए हैं? अगर आए हैं तो आप लोगों ने किस तरह से अपनी समस्याएं रखी हैं, और नहीं आए तो कब से नहीं आए? भैया से संबंध करो। क्या नाम है? जी मेरा नाम शुभम है। क्या करते हो? जी मैं बी फार्मा लास्ट ईयर सर मेरी। बी फार्मा कर रहे जी, हो, जी। इसी गांव में रहते हो? जी जी। तो जैसे पढ़ाई करते हो तो बिजली यहाँ पर नहीं आती है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? समस्या तो सर बिजली की इतनी है हमारे गांव में या आसपास के इलाके में, बहुत ज़्यादा समस्या है। तो इस समस्या का कभी सॉल्यूशन ना हुआ, इनकी भी ज़िंदगी गुजर गई और हमारी भी जवानी निकल जाएगी कुछ टाइम में। कोई सॉल्यूशन ना है इसका, मतलब लाइट में आ भी रही है, कोई टाइम टेबल है ही ना। 5 बजे का है, 7 का है, 3 का है, 2 का है, इनका कोई टाइम टेबल नहीं है। मतलब 5 को कह दी तो 3 बजे दे देंगे, 3 को कह दी तो 5। और किसान भाई इतना फ्री थोड़ी है कि आपकी 5 बजे की, मान लो आपने 5 बजे का शेड्यूल बनाया था, 5 से 10 बिजली आएगी, तो 5 से 10 का कोई इनका कोई टाइम टेबल नहीं, 10 भी दे सकते हैं, इनकी मर्जी है। जब इनकी मर्जी चलेगी जब ये लाइट देंगे हमें, बाकी हमारी कोई मर्जी नहीं है। हम अपनी मर्जी से इनसे कहें लाइट दें, वहाँ जाते हैं तो इनकी फटकारें और सुननी पड़ती है हमें। आम आदमी 1-2 किसान जाए तो वहाँ से तो इनकी ललकार पड़ती है हम पे, जैसे इनकी मुफ्त में हम बिजली बरत रहे हो, इनको टैक्स ना दे रहे हो। देखो, अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक गांव, ये अपने आप में काफी बड़ा गांव है, 8-8.5 हजार लोगों की यहाँ जनसंख्या है। उस जनसंख्या को देखकर अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे बिजली के तार हैं वो भी काफी जर्जर स्थिति में है। जैसे बिजली का तार टूट जाए या ट्रांसफार्मर फूक जाए या किस तरह से कोई अनहोनी हो जाए तो उसकी समस्या का जो उसकी समस्या है, या जैसे ट्रांसफार्मर फूका, तार टूटा, तो उसकी भी संबंधित विभाग जैसे बिजली विभाग है तो उसमें शिकायत करते होंगे, तो उसका समाधान लगभग कितने दिनों में हो जाता है? मैं सर बता दूं आपको, पहले तो बात तो ये जो हमारी गांव की लाइट अलग है और जो सर 12 वाली जंगल वाली लाइट है वो अलग है। तो इनकी जो सारी लाइन है ना हमारी, ये इनकी जो हालत है बिल्कुल खस्ता हुई पड़ी है। अगर एक दिन थोड़ी सी भी विंड स्पीड थोड़ी बढ़ी तो सर ये सारी लाइट टूट जाती है। 24-24 घंटे, 36-36 घंटे इन्हों में लग जाती है जोड़ने में। अब जोड़ने में इन्हें 36 घंटे लगेंगे। अगर हमारी मक्का या धान सूख रही तो हम कहाँ से पानी लाएं उसमें? सर हम जनरेटर का जुगाड़ करते हैं, उसमें डीजल, मान लो डीजल की किल्लत बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पर। अगर हम डीजल की व्यवस्था करें, जनरेटर की व्यवस्था करें तो इतनी किल्लत हो जाती है, इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। देखिए, ये यहाँ के गांव के स्थानीय लोग हैं। ये गांव नगला निकाय है, जिस गांव में ये लोग और ये किसान हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि बिजली कटौती की समस्या से लगभग इनको काफ़ी आए साल नुकसान होता है। जो फसलें हैं इनकी वो सूखती हैं, इनकी जो फसलें हैं वो बिखरती हैं, लेकिन किसी तरह का अधिकारियों के द्वारा या फिर अगर विभाग की बात करें तो बिजली विभाग की तरफ से इनके तरफ कोई ध्यान नहीं है। अगर फसलों की बात करें तो अपनी फसलों को जीवित रखने के लिए ये लोग जनरेटर में डीजल डालकर अपनी फसलों को पानी वगैरह देते हैं, ट्यूबवेल पे काम करते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी फसल की लागत इतनी बढ़ जाती है, जो सरकार से इनको पैसा मिलता है उसके पैसे इनके आने तक बहुत देर हो जाती है और उसमें भी इनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। आपके सामने कभी इस गाँव के तार बदले हैं? ना। तो जब आपकी पैदाइश इसी गाँव की है? 40 साल तक मेरी ट्यूबवेल लगे हुए, अभी तक तो बदले ना। अच्छा, हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप बिजली कटौती को लेकर, बिजली की समस्या को लेकर, जर्जर तारों को लेकर, यहाँ के ट्रांसफार्मर की समस्या को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कहीं भी कई बार इन लोगों से जेई से ही शिकायत कर सकते हैं, और तो जाता ना अगर एसडीओ के यहाँ, एसडीओ और औरंगाबाद बैठे वहाँ जाकर वो ना है यहाँ, तो और कहाँ जा, फिर कहीं यहीं जा, फिर 2 दिन टिक के जा, फिर करने में नहीं करते। जो तारों की समस्या है, जो टूट जाते हैं, वो तो कई दिन लग जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी तूफान आ जाए, तार टूट जाए तो 3 दिन तो अवश्य लगेंगे, पूरे 3 दिन। अब बैठे रहो चुप, ना तो जंगल की ना गांव की। तो तार जैसे टूट जाता है, कई बार टूटता आया है, तो कई दिन में आते हैं ये लोग, फिर नहीं कहते ये हैं लोग ये- आते हैं हाँ। तो फिर कभी क्या आप लोगों ने कहा नहीं, मतलब तार बदलने के लिए तो क्या उसी तार को जोड़ जाते हैं? न कह रहे हैं उसी को टेप लगा जाते हैं, जॉइंट लग रहे हैं, जैसे बीच में से टूटा हुआ जॉइंट लगा दिए, ऐसे करते हैं। फसलों को लेकर क्या कहना है बिजली की समस्या की वजह से? अब क्या करें बताओ, फसलों को लेके खूब कहते हैं, फिर सूख भी रही हैं, अब भी सूख रही हैं, पहले भी सूखी थी, बीच में अभी 4-5 दिन पहले बिल्कुल लटक रही मक्का कई दिन। अब यहाँ के रात 3 बजे बिजली आती है, किसान सोता रहे, जबकि आदेश ये है कि
सुबह को 5 बजे देनी और 2 बजे तक आवेगी। अब 3 बजे सुबह को भगा देंगे, फिर 1 बजे आएगी, 1 बजे भर गए तो फिर नील हो जाएगी, आएगी ना। 5-5 6-6 घंटे बिजली रह जाएगी कई दिन से। तो जी बिजली की समस्या हमारे गांव में इतनी ज़्यादा है, मतलब हमारे गांव की जो लाइन है, हम ट्रैक्टर वैक्टर लेकर के जाते हैं तो लाइन इतनी नीचे है कि हम हाथ से पकड़ सकते हैं लाइन को। तो उससे हमें आए दिन डर रहता है कि किसी दिन हमें बिजली मतलब पकड़ नहीं ले, हमें मार नहीं दे। और जो है बारिश के मौसम में पानी भर जाता है, कोई तार वार टूट के गिर जाता है, उसका भी डर रहता है कि भी बिजली ना पकड़ ले, हम कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और जो है हमें ये भी डर रहता है कि हमारी फसल वसल नहीं जल जाए। ये हमारे गांव की लाइन है और भी हमारे आस पड़ोस गांव में भी लाइन है, तो इतनी पुरानी लाइन है कि मान लो वो टूट जाए, हमारी फसल वसल जल जाए, उससे भी नुकसान है हमें, ये हमें सामना करना पड़ता है। और जो है लगभग कितने साल पहले यहाँ पर लाइन तार वगैरह डले थे? तो जी मैं तो समथिंग 18-19 साल का हूँ। हमने अपने बाबा से पूछा था, बाबा कह रहे थे 20-30 साल लगभग हो चुकी हैं लाइन को बदले हुए। और जैसे मान लो हमारे गांव की लाइन टूट गई, कहीं की लाइन टूट गई, उसे मतलब उस लाइन को पूरी नहीं बदलते ये लोग, जो है मतलब वहीं से जॉइंट करके, वहीं से गांठा गांठी करके मतलब वहीं से ख़त्म कर देते हैं। उससे हमें डर रहता है कि मान लो लाइन टूट जाए, कोई दिक्कत हो जाए हमें। और जब मान लो हम बिजली विभाग पर जाते हैं लाइन को जुड़वाने के लिए, तो वहाँ जगह हम चले तो जाते हैं, पर वो हमें मतलब टाइम दे देते हैं कि हम शाम को जुड़वा देंगे या 2 दिन बाद जुड़वा देंगे, पर वो जुड़वाते नहीं है। हमें 24 घंटे 48 घंटे लग जाते हैं लाइन को जुड़वाने के लिए। तो हमें वहाँ आए दिन परेशानी रहती है। मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। मान लो रात, हम तो खैर दिन में किसान आदमी है, दिन में काम करते हैं, रात को ही पढ़ते हैं। और जो अगर अभी जैसे तार यहाँ पर आए दिन टूटते रहते हैं, ट्रांसफार्मर वगैरह फूक जाते हैं, तो कभी बदलने वगैरह के लिए कहा? हाँ, बदलने को जाते हैं तो मतलब वो सुनवाई नहीं होती हमारी, हमें मतलब डांट वाट लगा के भगा देते हैं। वो फिर दोबारा जाते हैं, फिर भी ऐसे ही मतलब चलता रहता है। अभी समथिंग कल परसों की बात है, हमारे यहाँ पर एक लाइन टूट गई थी, तो उससे मतलब 11,000 की लाइन थी, मतलब उससे मतलब इतना तगड़ा हादसा होता कि उसमें मौत भी हो सकती थी 2-3 लोगों की। तो वहाँ से क्या मतलब फिर वो अब भी जुड़ी नहीं है, मान लो ये बात है। अभी तक अभी भी टूटी पड़ी है। वैसे वो मतलब प्राइवेट लाइन है, किसी फैक्ट्री पर जा रही है, अभी जुड़ी नहीं है वो। नहीं तो उसकी शिकायत किसी अधिकारी वगैरह से? शिकायत विकायत तो खैर करिए, पर सुनवाई नहीं होती है। बुलंदशहर जिले के खानपुर कस्बे का ये गांव है नगला मायापुर, जहां के लोग आज भी अपने ऊपर बंदिशें महसूस कर रहे हैं। यहाँ के लोगों की अगर बात की जाए तो अलग अलग मुद्दों को लेकर इनके अलग अलग समस्याएं हैं, जो ये बार बार समय समय पर अधिकारियों के सामने, जनप्रतिनिधि के सामने उठाते रहते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो पाती है। ऐसी एक समस्या को लेकर आज हमने इन लोगों से बात की थी। वो बात थी यहाँ के बिजली कटौती को लेकर। बिजली कटौती 24 घंटे के लिए यहाँ पर सरकार का दावा है कि सभी गांव को 22 से 24 घंटे बिजली दी जाए, लेकिन इनका ये कहना है, यहाँ के आम लोगों का कहना है कि सरकार की तरफ से बिजली पूरी आ रही है, बिजली आपूर्ति में कोई बाधा नहीं है, लेकिन निचले स्तर पे आते आते यहाँ पर बिजली कम होती चली जाती है। और जो यहाँ का विभाग है वो बिजली कटौती इतनी कम कर देता है कि 24 घंटे में मात्र घंटे या 2 घंटे के लिए बिजली दी जाती है। अगर यहाँ पर बात करें तारों की, तो बिजली के जो तार है वो जर्जर स्थिति में हो चुके हैं और लगभग 50 से 60 साल पहले यहाँ पर तार डले थे। उसके बाद आज तक उन तारों की ना तो कभी मरम्मत हुई है, ना ही तार वो बदले गए हैं। अगर यहाँ पर हाई टेंशन लाइन की बात की जाए तो किसान यहाँ पर खेती करते हुए, ट्रैक्टर चलाते हुए डरता है, क्योंकि उन तारों का जो लेवल है वो इतना नीचे है कि ट्रैक्टर पर बैठा हुआ आदमी अपने हाथ से उसको नीचे खींच सकता है। हाई टेंशन तार इतने नीचे जाने के बावजूद भी बिजली विभाग का इस गांव की तरफ कोई ध्यान नहीं है। यहाँ के लोग जो कि फसल नहीं कर पा रहे हैं, उनको फसलों में आए दिन नुकसान हो रहा है। यहाँ के जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं वो घर का काम नहीं कर पा रही हैं, यहाँ के जो लोग हैं, जो बीमार वृद्ध लोग हैं, वो सही से अपना इलाज तक भी नहीं कर पाते हैं। अगर उनको छांव चाहिए, तो अगर उनको पंखा चाहिए, हवा चाहिए, तो उनको या तो जनरेटर लगाना पड़ेगा या उनको अपने इन्वर्टर की व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी। बिजली विभाग में अगर इन समस्याओं को उठाया जाता है तो बिजली विभाग के जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो इस गाँव के लोगों इस गाँव के लोगों का कहना है कि उनको लताड़ के भगा देते हैं और सुनवाई नहीं होती है। यहाँ के बिजली का तार अगर टूट जाएगा तो उसको 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह पाएगा। बिजली की समस्या इस गांव की लगभग इस स्तर पर है कि यहाँ के लोग और यहाँ के किसानों का कहना है कि इससे अच्छा तो हमारे गांव से बिजली बिल्कुल हटा दी जाए, क्योंकि हम अंधकार में तो जी रहे हैं, उसके ज्यादा और इससे ज्यादा हमारे साथ और बुरा क्या हो सकता है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।